हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको कुछ ऐसा बताने जा रहे हैं जो लेडीज़ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो शायद आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। आजकल वाइट बाल की बहुत ही ज़्यादा समस्या है। नई नई एज में ही लोगों के बाल वाइट हो रहे हैं। अब हम इस चीज़ से इतना परेशान रहते हैं कि कब तक हम कलर करें। मेहंदी लगाते तो हेयर फॉल बहुत होता है, और बार बार बाल कलर करते हैं तो आंखों पे भी असर पड़ता है। साथ ही हेयर भी बहुत ही ज़्यादा ड्राई होने लगते हैं। अचानक से अगर हमें कहीं पार्टी फंक्शन में जाना पड़ता है तो फिर हम इस चीज़ को लेकर बड़े परेशान रहते हैं कि अब हम वाइट बाल लेके शादी में कैसे जाएं। तो अचानक से आप आखिर क्या कर सकते हैं जिससे आपकी वाइट बालों की भी समस्या भी खत्म हो जाए और आपको कलर भी ना करना पड़े। अब अचानक से अगर हम किसी पार्टी फंक्शन या शादी में जा रहे हैं तो फिर हम बाल में कलर तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि अचानक से अगर हमें ठीक है शाम के टाइम कहीं जाना पड़ रहा है तो हम बाल वाइट हैं और कलर नहीं कर सकते हैं। तो अटेम्प्ट हम फिर ऐसा क्या करें जिससे हमारे बाल भी वाइट ना दिखें और हमें कलर भी ना करना पड़े। तो आज हम आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने वाले हैं जिसको अगर आप अपने वाइट बालों पे लगा लेंगे तो आपकी वाइट बाल भी नहीं दिखेंगे और आप कलर करने की प्रॉब्लम से भी बच जाएंगे। तो देखिए, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ये देखिए, ये इस तरह की एक स्टिक मार्केट में इजीली आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। इसको आपको ले लेना है और लेने के बाद आपके बाल जहाँ भी वाइट है इसको बस लेके इस तरह से ऐसे करके बस आप ऐसे से करते जाएं। जैसे जैसे आप इसको ऐसे लगाते जाएंगे आपके जो भी बाल वाइट है ना वो सारे काले होते जाएंगे। अगर किसी के हेयर लॉस की भी प्रॉब्लम है, जैसे किसी का सर यहाँ से बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तब भी आप इसको इस तरह से अगर लगा देंगे तो उसकी जो हेयर लाइन है ना वो भी नहीं दिखेगी। तो ये मार्केट में मिलने वाली एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। तो आप इसको इजीली मंगा सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं मिलती है। तो आप इसको मंगा के हमेशा अपने घर में रखें और इस तरह से जब भी आपको कहीं शादी पार्टी फंक्शन में जाना है तो बस आप इसको इस तरह से अपने बालों में लगाएं और आपके देखिए सारे बाल काले हो जाएंगे और आपको कलर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मोस्टली ना सबसे ज़्यादा ये हेयर लाइन पे ही बाल वाइट दिखते हैं। तो आपको इस तरह से ले लेना और इस तरह से आपको ऐसे से लगाते जाना। जब आप इसको इस तरह से लगा लेंगे ना तो आपके सारे बाल जो वाइट बाल है ना वो छिप जाएंगे और आपको बार बार कलर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि कलर करने से बहुत ज़्यादा अगर आप कलर करते हैं ना तो बाल हमारे रफ हो जाते हैं और जिससे फिर हेयर फॉल होने लगता है। अगर आप हेयर फॉल की समस्या से परेशान हैं और कलर बार बार कर रहे हैं तो आप ये गलती ना करें, क्योंकि अगर आप जब कलर बार बार करते हैं ना तो वो हमारे हेयर का मॉइस्चर होता है ना उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे हमारे बाल ड्राई होने लगते हैं और जब बाल ड्राई होता है तो बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। खास बात यह भी है कि जब भी आप कलर करें तो किसी ब्रांड का ही कलर यूज करें। मार्केट में मिलने वाले लोकल कलर का आप बिल्कुल भी उपयोग ना करें, क्योंकि मार्केट में मिलने वाले जो कलर आते हैं ना उनमें डाई बहुत ज़्यादा आती है, वो कलर नहीं होते हैं। इससे हमारे बाल बहुत ज़्यादा रफ और बहुत ही ज़्यादा हमारा हेयर फॉल की भी समस्या शुरू हो जाती है। मेहंदी भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं लगानी चाहिए बालों में, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा देर तक मेहंदी का यूज करते हैं तो मेहंदी से हमारे बालों में जो भी हमारे बालों में मॉइस्चर होता है ना वो मेहंदी खींच लेती है और हमारे बालों को एकदम से ड्राई कर देती है। और जितना ज़्यादा हमारा बाल ड्राई होगा उतना ज़्यादा हेयर फॉल होगा। तो अगर आपको मेहंदी लगानी भी है तो महीने में एक बार या 2-3 महीने में सिर्फ एक ही बार यूज करें, क्योंकि मेहंदी वैसे भी कंडीशनिंग के लिए यूज की जाती है, कलर के लिए नहीं। लेकिन आजकल तो मार्केट में तरह तरह की मेहंदियाँ आ रही हैं जिनमें भर भर के कलर मिक्स रहता है, क्योंकि मेहंदी का कलर इतनी जल्दी बालों पे आता ही नहीं है। जो आजकल मार्केट में मिलने वाली मेहंदी है ना उनमें इतना कलर आता है कि अगर आप जब अपने बालों पे लगाते हो तो आपके हाथ ही कलर हो जाते हैं सारे। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप बहुत ज़्यादा मेहंदी का प्रयोग अपने बालों में करेंगे तो आपको हेयर फॉल की समस्या होगी ही होगी। अगर आपको मेहंदी लगानी भी है तो आप नेचुरल जो पेड़ वाली मेहंदी है उसको पीस के उसको अपने बालों में लगाएं, या फिर और भी मार्केट में आती है नेचुरल जिनमें बहुत सारी मेथी है, मेथी दाना है, कड़ी पत्ता है, ये सारी चीज़ें मिक्स होके आती हैं, एलोवेरा है। इन जो सारी मिक्स वाली
जो मेहंदी आती है ना, आप उन्हीं को घोल के लगाएं और वो भी सिर्फ 1 घंटे ही अपने सर में रखें। उसके बाद आप बाल वॉश कर लें। आप बहुत ज़्यादा देर तक अपने बालों में मेहंदी को ना रखें, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक मेहंदी को रखेंगे तो यह हमारे बालों को बहुत ज़्यादा ड्राई करेंगी, और बाल अगर ड्राई होगा तो फिर हेयर फॉल होगा ही होगा। दूसरी बात, अगर आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आप कुछ ऑयल बना के अपने घर में रख लें और उसका यूज हफ्ते में कम से कम 2 बार करें। जब भी आपको हेयर वॉश करना हो, इससे 1 दिन पहले नाइट में आप अपने बालों में उस तेल का यूज करें और अगले दिन बाल अपने वॉश करें। तो तेल आप कौन सा लगाएं, ये भी प्रॉब्लम आती है। तो नारियल का तेल सबसे बेस्ट तेल है। तो नारियल के तेल में बहुत ही ज़्यादा विटामिन ई होती है, जो हमारे बालों को बहुत ज़्यादा मॉइस्चर देता है और हमारे बालों को सफ़ेद होने से भी रोकता है। तो आपको क्या करना है कि एक कटोरी में नारियल तेल ले लेना है और उसे मीडियम गैस चला के उसको बिल्कुल मीडियम आंच पे आपको गर्म कर लेना है। और उसमें कुछ आपको कड़ी पत्ते डाल देने हैं, कुछ आप उसमें लौंग डाल देनी है, थोड़ी सी आपको उसमें मेथी डाल देनी है। मेथी दाना जो आप घर में यूज करते हैं उसको आप डाल दें। साथ ही आप उसमें थोड़ी सी मेथी दाने के साथ उसमें अगर आपके यहाँ फ्रेश एलोवेरा है तो उसका जेल निकाल के भी आप उसमें यूज कर सकते हैं। मेथी दाना, एलोवेरा, ये सभी हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं। मेथी दाने के साथ साथ आप इसमें, अगर आपको प्याज से कोई एलर्जी नहीं है तो आप प्याज को पीस के उसका रस निकाल लें और अदरक को भी पीस के उसका रस निकाल लें। तो प्याज और अदरक का रस आप उस ऑयल में डाल दें और उसको धीमे धीमे आंच पे गर्म होने दें, जब तक कि जो आपने कड़ी पत्ता, एलोवेरा जो भी डाला है ना, वो एकदम से काला ना पड़ जाए। तब तक आपको उस ऑयल को अच्छे से गर्म करते रहना है। अगर आपके यहाँ नीम के पत्ते मिल जाए तो आप नीम के पत्ते भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि नीम एंटीबैक्टीरियल होता है, तो उसमें बहुत सारे एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। तो नीम हमारी स्कैल्प में बहुत ही बढ़िया काम करता है, जो भी हमारा डैंड्रफ वगैरह है ना, उसको खत्म करने का काम करता है। सहजन अक्सर लोगों को नहीं मिलता है, लेकिन उसका पाउडर भी मार्केट में मिलता है। तो अगर आपके घर के आसपास कहीं सहजन का पेड़ मिल जाए तो आप इसकी पत्तियों का उपयोग कर सकते हैं। और अगर आपको सहजन ना मिले तो आप उसका ऑनलाइन पाउडर मिलता है, आप उसको भी मंगा सकते हैं। और उस पाउडर की 1 से 2 चम्मच आप उस ऑयल में डाल दें और उसको धीमे धीमे तब तक गर्म होने दें जब तक सारी सामग्री आपकी एकदम से काली ना पड़ जाए। फिर आप उसे रात भर के लिए छोड़ दें और सुबह उठा के उसको छन्नी के साथ साथ एक पतला कॉटन का कपड़ा लेना है, क्योंकि छन्नी से आप छानेंगे ना तो उसमें उसके रेसे रेसे रह जाएंगे, जो आपने पत्ते वगैरह डाले हैं ना, तो फिर वो ईचिंग करते हैं आपकी स्कैल्प में। तो आपको एक कॉटन का कपड़ा भी साथ में लगा लेना है छन्नी के, और फिर उसको छान लें। और छानने के बाद जब भी आपको हेयर वॉश करना हो तो उससे या तो 3-4 घंटे पहले, नहीं तो आप नाइट में लगा के इसको सो जाएं। आप उस ऑयल को कॉटन की सहायता से मांग करते जाएं और मांग में जड़ों में, आपको बालों की जड़ों में लगाना है इस ऑयल को, और जड़ों में लगाते जाएं। कॉटन से लगाएंगे ना तो बहुत अच्छे से आपकी स्कैल्प में ये तेल लग जाएगा। और सारे स्कैल्प में लगाने के बाद आपको फिर अपनी उंगलियों की सहायता से इसे 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से मसाज कर लेंगे, जिससे ये जो ऑयल है ना वो आपकी स्कैल्प में अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। तो आपको मसाज ना एकदम से स्लो मोशन में करनी है। तो मैं बताती हूँ आपको किस तरह से करनी है। आपको इस तरह से उंगलियों की सहायता से इस तरह से आपको मसाज करनी है। दिख रही है ना आपको? इस तरह से आपको पूरे अपने सर में इस तरह से, देखिए इस तरह से आपको अपने सारी स्कैल्प में मसाज करनी है। इस तरह से अगर आप अपने बालों में मसाज करेंगे ना तो जो भी आपने ऑयल लगाया ना वो अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। और फिर अगले दिन आप नॉर्मल शैम्पू से अपने बालों को वॉश कर लें। अब एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी आती है कि अक्सर लोग क्या करते हैं कि शैम्पू डायरेक्टली अपने सिर पे डाल लेते हैं, जो सबसे ज़्यादा हार्म करता है, जो हमारे बालों के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है। तो आपको शैम्पू हमेशा कैसे यूज करना है? शैम्पू को आपको एक बाउल में निकाल लेना, जितना भी आपको शैम्पू चाहिए आपको बालों में, आप अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग एक मग में शैम्पू निकाल लें। और उसके बाद आपको थोड़ा सा उसमें पानी ऐड कर लेना है, क्योंकि डायरेक्टली शैम्पू को कभी भी हमें अपनी स्कैल्प में नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि शैम्पू के अंदर काफ़ी ऐसे हार्ड केमिकल होते हैं जो हमारी स्कैल्प को नुकसान करते हैं।
और जब हमारी स्कैल्प भी हेल्दी और स्वस्थ नहीं होगी तो बाल कहाँ से हेल्दी होंगे। तो आपको पानी मिक्स करने के बाद और फिर उसको अच्छे से मिक्स कर लें और फिर थोड़ा थोड़ा अपने बालों में डालते जाएं। और बालों में डालने से पहले भी आपको अपने बालों को पहले एक बार पानी से अच्छे से गीला कर लेना है। जब गीला कर लें उसके बाद जो शैम्पू आपने पानी के साथ मिक्स किया उसको थोड़ा थोड़ा डालते जाएं और अपने बालों में अच्छे से लगाते जाएं। और एक बार धोने के बाद पानी से फिर आपको दोबारा से फिर से शैम्पू लगाना है, ताकि जो भी एक्स्ट्रा डस्ट या ऑयल जो भी आपके बालों में रह गया होगा वो भी अच्छे से निकल जाएगा। तो आपको 2 बार कम से कम शैम्पू को अपने बालों में यूज करना है। तो इस तरह से अगर आप अपने बालों को वॉश करेंगे और ऑयल लगाएंगे तो आप अपने बालों की समस्या से काफ़ी हद तक मुक्ति पा जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपकी कोई भी कमेंट है, आपको कुछ पूछना है तो आप हमारे चैनल पे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कुछ स्किन से रिलेटेड चीज़ें बताएंगे।